क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि आप इसको काट लें। हीट वर्क की तरह मैस ट्रांसफ़र जो है, मैस फ्लो जो है, ये भी बाउंड्री फिनोमेना है। दोस्तों, मास फ्लो रेट होता है कि अमाउंट ऑफ मास फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे समझने वाली दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब है और दूसरा कि अमाउंट ऑफ मास। दोस्तों, डेली लाइफ में या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जितना भी फ्लो होता है वो थ्रू पाइप्स और डक्ट्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पे आपको मैं मास फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट एक पाइप की मदद से ही समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, मेरे पास एक पाइप है, एक ट्यूब है। क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि आप इसको काट लें। ये जिस तरह ये ना, इसको मैंने काट लिया तो मेरे पास इस तरह की एक सरफेस मिलेगी, इसको मैं क्रॉस सेक्शन कह रहा हूँ। अब इस सरफेस से, ये वाली जो सरफेस है, ये जो क्रॉस सेक्शन है, इसमें से जितना मैस फ्लो करके जाएगा यूनिट टाइम के अंदर, उसको हम कहते हैं मैस फ्लो रेट। मिसाल के तौर पर ये आपने कर दिया एक टूटी के आगे और इसमें से पानी जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। आगे आप एक बर्तन रखा हुआ है जिसमें ये पानी इकट्ठा होता जा रहा है। 15 सेकंड के लिए आप इसमें से पानी गुजारते रहें, नीचे बर्तन में पानी इकट्ठा होता रहेगा। अब उस बर्तन को जाके आपने रख दिया किसी भी वेट स्टेशन के ऊपर और उसका वज़न कर लिया। वज़न आ गया दोस्तों मिसाल के तौर 3 kg और टाइम लगा आपको 15 सेकंड। तो मैस फ्लो रेट हो जाएगा दोस्तों 3 kg ओवर 15 सेकंड। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास आ जाएगा 0.2 किलोग्राम पर सेकंड आपका फ्लो रेट होगा। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास 0.2 kg पर सेकंड मैस फ्लो रेट होगा, यानी हर सेकंड में 0.2 kg जो है वो पानी इस क्रॉस सेक्शन में से फ्लो कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे तो मैंने थ्रू अ सर्कुलर पाइप, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आपको मैस फ्लो रेट समझा दिया, बेसिक आइडिया दे दिया। अगर मैंने एक इसका जनरलाइज्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करना हो, अब दोस्तों ये वाला जो ग्रीन कलर में मैंने शो किया है, ये कोई जनरलाइज्ड क्रॉस सेक्शन है। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो है हिस्सा, ये क्रॉस सेक्शन को शो कर रहा था, इस तरह ये कोई जनरलाइज क्रॉस सेक्शन है जिसके ऊपर एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंशियल DAC। अगर मैंने इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से मैस फ्लो रेट निकालना है तो वो मैस फ्लो रेट बराबर होगा इस एरिया के, इस क्रॉस सेक्शन एरिया के जो नॉर्मल वेलोसिटी कंपोनेंट है, इसकी जो नॉर्मल है ये वाला वेलोसिटी कंपोनेंट, इसके और फ्लूइड की डेंसिटी के। तो इसका रिलेशन आ जाता है हमारे पास del m डॉट इज इक्वल रो VN dA। अब दोस्तों यहाँ पे नोट करें, मैंने डिफरेंशियल मैस फ्लो रेट को डेल्टा से डिनोट किया है, D से डिनोट नहीं किया। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि हीट वर्क की तरह मैस ट्रांसफ़र जो है, मैस फ्लो जो है, ये भी बाउंड्री फिनोमेना है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पाइप फ्लो को मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये कंट्रोल वॉल्यूम है, ये इसकी बाउंड्रीज़ हैं इन और आउट। जब तक मैस इस बाउंड्री से क्रॉस नहीं करेगा हम मैस ट्रांसफ़र कंसीडर नहीं कर सकते। तो बाउंड्री फिनोमेना जितने भी होते हैं दोस्तों, वो पाथ फंक्शंस होते हैं, वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं।